Hello student, welcome to Premier. So I am back with new topic of atomic structure, that is photoelectric effect. Photoelectric effect. So today we are going to discuss photoelectric effect, which is very important. This topic is also studied in physics as well as in chemistry. Okay, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा समझेंगे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड एनर्जी एंड एनर्जी ऑफ फोटोन. आखिर बॉन्ड एनर्जी और एनर्जी ऑफ फोटोन को थोड़ा सा हम समझाएंगे आपको, उसके बेसिस पे काइनेटिक एनर्जी समझाएंगे आपको. ठीक है, सपोज जैसे एज्यूम कर लो कि मान लो कि कोई बॉन्ड है A2 मॉलिक्यूल है सपोज. अब A2 मॉलिक्यूल में कैसा बॉन्ड है? A2 मॉलिक्यूल्स है A सिंगल बॉन्ड सिंगल, कोई बॉन्ड है इसमें. A2 मॉलिक्यूल है जिसमें आपका बॉन्ड क्या है? A सिंगल बॉन्ड A है. सपोज एज्यूम कर लो कि A2 इज ए मॉलिक्यूल एंड A2 इज ए मॉलिक्यूल इज बॉन्डेड विद सिंगल बॉन्ड A सिंगल बॉन्ड विद, दिस इज ए बॉन्ड एनर्जी. इसमें कुछ ना कुछ तो A अगर A से कनेक्ट है मतलब कुछ ना कुछ इसमें बॉन्डेड है, मतलब दे आर सम बॉन्ड एनर्जी. मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि A सिंगल बॉन्ड A है, उसका बॉन्ड एनर्जी एज्यूम कर लेते हैं x किलो जूल पर मोल. x किलो जूल पर मोल मतलब A से A जो बॉन्ड बनाया गया है, A2 मॉलिक्यूल में A से जो बॉन्ड बनाया गया है उसका बॉन्ड एनर्जी का वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं x किलो जूल पर मोल है, एज्यूम कर लेते हैं सपोज. ठीक है, उसके बाद अगर मान लो इस बॉन्ड एनर्जी को हमको ब्रेक करना है, A सिंगल बॉन्ड A के बॉन्ड को हमको ब्रेक करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? कोई एनर्जी ऑफ फोटोन इसमें फॉल कराएंगे. एनर्जी ऑफ फोटोन क्या करेंगे? इसमें फॉल कराएंगे इस बॉन्ड पे तोड़ने के लिए. किसी चीज को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. उसको एनर्जी देना पड़ेगा या लेना पड़ेगा? किसी चीज को तोड़ना है, किसी चीज को तोड़ना है, जैसे इस मार्कर को तोड़ना है हमको एनर्जी लगाना होगा. इसी बॉन्ड को अगर हमको तोड़ना है तो बॉन्ड हमको इस बॉन्ड एनर्जी को, इसका कुछ ना कुछ बॉन्ड एनर्जी है जो कि x किलो जूल पर मोल है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बाहर से हमको एनर्जी देना पड़ेगा. तो हम लोग सपोज एज्यूम कर लेते हैं कि हम एक एनर्जी फॉल कराएं. ठीक है, दिस इज एनर्जी ऑफ फोटोन विच इज EP से रिप्रेजेंट कर रहा है. दिस इज EP कि सर्टेन एनर्जी ऑफ फोटोन फॉल इनटू दिस बॉन्ड. अगर मान लो हम तो समझा रहे हैं, आप समझने की कोशिश करो. तो होगा क्या? दो बातें होगा. इफ यहाँ पे तीन केस चलेगा, यहाँ पे तीन केस क्या चलेगा? सपोज केस वाइज अगर हम समझाएं तो केस वाइज अगर हम समझाने की कोशिश करें, जैसे केस फर्स्ट है इफ एनर्जी ऑफ फोटोन, इफ एनर्जी फोटोन इज लेस देन x किलो जूल पर मोल. सपोज एज्यूम कर लो इफ दिस एनर्जी ऑफ फोटोन इज लेस देन x किलो जूल पर मोल. मान लो जो अभी एनर्जी ऑफ फोटोन इस पे गिरा है जिसका एनर्जी आपका इस बॉन्ड एनर्जी से कम है, तो क्या ये बॉन्ड ब्रेक होगा? क्या ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है क्या? मान लो इसको तोड़ने के लिए मिनिमम एनर्जी, इसका कुछ ना कुछ तो बॉन्ड एनर्जी होगा ना इस मार्कर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, क्योंकि ये मार्कर में ढेर सारा मॉलिक्यूल्स होगा, तो उस मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ना कुछ तो आपका क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी होगा. उस बॉन्ड एनर्जी को ब्रेक करने के लिए आपको बाहर से एनर्जी लगाना होगा, तो कम से कम इतना एनर्जी लगाना होगा जिसके अंदर ये जो बॉन्ड एनर्जी है उससे ज्यादा हो. ये तो कंफर्म है ना. किसी चीज को तोड़ने के लिए अगर मान लो 20 किलो जूल मोल इसका बॉन्ड एनर्जी है, तो 20 किलो जूल से ज्यादा आपको एनर्जी बाहर से लगाना हो तभी ये टूटेगा. अब 20 किलो जूल पर मोल के अंदर आप लगा रहे हो एनर्जी, तो ये क्या ब्रेक होगा? नहीं. उसी तरह से इस ए एटम और ए एटम के बीच में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड एनर्जी x किलो जूल पर मोल है. आप ऊपर से आप डालें एनर्जी ऑफ फोटोन. अब ये जो एनर्जी ऑफ फोटोन है विच इज लेस देन x किलो जूल पर मोल, दैट इज बॉन्ड एनर्जी. तो क्या ये बॉन्ड ब्रेक होगा? नहीं होगा. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बॉन्ड विल नॉट ब्रेक. बॉन्ड बिल्कुल नहीं ब्रेक होगा, बॉन्ड विल नॉट ब्रेक. सेकेंड केस है, सपोज एज्यूम कर लो सेकेंड केस कि इफ एनर्जी ऑफ फोटोन, अगर सपोज एज्यूम कर लेते हैं इफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू x किलो जूल पर मोल. इफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू x किलो जूल पर मोल. सपोज एज्यूम कर लो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू x किलो जूल पर मोल. अगर ये एनर्जी ऑफ फोटोन इस बॉन्ड एनर्जी के इक्वल हो गया तो क्या होगा? तो जस्ट बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा. जस्ट क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा. बॉन्ड विल ब्रेक. बॉन्ड विल जस्ट ब्रेक. बॉन्ड विल जस्ट ब्रेक. समझो इस चीज को. यहाँ पे क्या होगा? बॉन्ड क्या होगा? धीरे से थोड़ा सा टूट जाएगा. यहाँ पे जो बॉन्ड है
वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बिल्कुल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ए मॉलिक्यूल में ए एटम अलग हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड विल जस्ट ब्रेक। केस 3 जो है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से आपका अराइज होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का केस, ये केस नंबर 3 है, यहीं से आपको प्रिंसिपल मिलेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो केस 3 में इफ अगर मैं बोलता हूं कि एनर्जी ऑफ फोटोन विच इज फॉलन इनटू दिस बॉन्ड विच इज ग्रेटर देन x किलो जूल पर मोल, आपने जो एनर्जी ऑफ फोटोन डाला जो कि x किलो जूल पर मोल से ज्यादा है सपोज, तो क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा, कुछ एनर्जी ऑफ फोटोन खर्च होगा तोड़ने में, और रिमेनिंग एनर्जी जो बच गया वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। मतलब कि बॉन्ड विल ब्रेक एंड रिमेनिंग एनर्जी is converted into काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि x किलो जूल पर मोल अगर मैं दे दूं तो जस्ट ब्रेक होगा, बॉन्ड क्या होगा, जस्ट आपका ब्रेक होगा। अगर आपने एनर्जी ऑफ फोटोन x किलो जूल पर मोल से ज्यादा गिराया तो x किलो जूल कुछ इस एनर्जी ऑफ फोटोन का कुछ एनर्जी आपका खर्च होगा बॉन्ड तोड़ने में, और जो रिमेनिंग बचा हुआ एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। मतलब ये टूटने के बाद ये एटम सब दौड़ना शुरू कर जाएगा, एटम क्या करने लगेगा, मूव करेगा, काइनेटिक एनर्जी में मूव करके भाग जाएगा। आया समझ में? देखो पहले फिगर को अच्छे से देखो क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब क्या बोले कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन x किलो जूल पर मोल, देन सम ऑफ द एनर्जी इज इन्वेस्ट टू ब्रेक द बॉन्ड and the remaining energy is converted into kinetic energy and atom will move, आपका दौड़ना शुरू कर देगा, ये दोनों आपका क्या होने लग गया, दौड़ना शुरू कर देगा, काइनेटिक एनर्जी से मूव करना स्टार्ट कर देगा। समझ में आ रहा है? तो 3 केस यहाँ पे समझा है। अगर आप एनर्जी ऑफ फोटोन लेस देन करते हो x किलो जूल पर मोल से, तुम्हारा बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा। अगर आप सपोज इज इक्वल टू x किलो जूल पर मोल करते हो तो बॉन्ड जस्ट ब्रेक होगा। अगर आप मान लो एनर्जी ऑफ फोटोन इस बॉन्ड एनर्जी से ज्यादा आप गिराते हो तो आपका सम ऑफ द एनर्जी इज इन्वेस्टेड टू ब्रेक द बॉन्ड एंड रिमेनिंग एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड एटम विल मूव विद द रिमेनिंग एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, उस एनर्जी से आप दौड़ना शुरू कर देगा। और यही से आपका प्रिंसिपल स्टार्ट हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ये थर्ड केस ही हमको बताएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, यही प्रिंसिपल है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये चीज हम लोग समझेंगे ध्यान से। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? तो आगे बढ़े तो पहले इसको इतना कॉपी कर लो यहाँ तक आपको। आई होप कि अगर सपोज मैं आपको बोलूं कि कितना परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गया तो कैसे निकालोगे, थर्ड वाले केस में पूछेंगे कि हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, कितना परसेंटेज एनर्जी ऑफ फोटोन और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो कैसे निकालोगे। अगर मैं पूछूं इसी में थर्ड वाले केस से लेके कि हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो कैसे निकालोगे, परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे कि EP माइनस एक्स, जो आपका रिमेनिंग बच गया क्योंकि एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस एक्स, उतना तो बच गया ना एक्स, तो आपको लगेगा आपको तोड़ने के लिए, तो EP माइनस एक्स हो गया रिमेनिंग एनर्जी, अपॉन डाले के साथ EP इंटू 100, ये रिमेनिंग एनर्जी जो है जो बचा हुआ है वो कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। आया समझ में? आगे बढ़े, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, क्योंकि सभी लोग पढ़ाते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, बट एप्लीकेशन भी इसका आप समझ सकते हो, एप्लीकेशन भी बताएंगे, क्योंकि हर प्रिंसिपल का, हर थ्योरी का, हर कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नहीं तो फिर रिलेट नहीं कर पाओगे उस कॉन्सेप्ट को। इसका मैं बता देता हूँ आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कहाँ पे एप्लीकेशन है पहले से, कि थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट में आ जाए, और बहुत इंपॉर्टेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो हेडिंग दे देना आप लोग, टॉपिक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में भी पढ़ोगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो, आप देखे होंगे कि लिफ्ट आप देखे होंगे कि, या मॉल में आप देखे होंगे कि बहुत सारे मॉल में क्या होता है कि एंट्री जो गेट होता है मॉल में, बहुत सारे मॉल में आप देखे होंगे एंट्री गेट में, कि जैसे कि मान लो कोई पर्सन आपका इंटर करता है
एंट्री लेता है मॉल पे, तो क्या होता है, एंट्री गेट ना अपने आप खुल जाता है, अपने आप क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। और जैसे ही आप इंटर करते हो मॉल पे, तो फिर से अपने आप दरवाजा क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है। मान लो फिर से कोई और कस्टमर आया उस मॉल में घूमने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, तो जैसे ही गेट के पास खड़ा रहता है तो अपने आप ओपन हो जाता है। कोई वहां पे खोलता है या स्विच बटन नहीं देता है, वो अपने आप ओपन हो जाता है। और जैसे ही फिर एंट्री तुम आप लोगे, अपने आप गेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो ये कैसे हो रहा है, ये हो रहा है बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। या लिफ्ट में भी ऐसा होता है। लिफ्ट में देखना आप थोड़ा सा हाथ लगाते हो, टच नहीं करते हो, हाथ लगाते हो, या मेट्रो में देखना हाथ लगाते हो, दरवाजा अपने आप खुल जाता है। ठीक है, तो ये सब जो प्रिंसिपल है, वो ये जो एप्लीकेशन है वो किस पे बेस्ड है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या थोड़ा समझो यहाँ पे, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो से फोटोग्राफी नहीं समझेंगे, फोटो मतलब फोटोग्राफी नहीं है यहाँ पे। फोटो का मतलब फोटोन, फोटोन मीन्स क्या होता है, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। फोटो मीन्स क्या होता है, फोटोन, नॉट फोटोग्राफ। और फोटोन मीन्स होता है स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। व्हेन अ स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी इज फॉलिंग ऑन द मेटल सरफेस, जब हम लोग स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी लाइक फोटोन जब हम लोग फॉल कराते हैं किसी भी मेटल सरफेस पे, तो क्या होता है, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन लगातार निकलना शुरू हो जाता है। और वो जब इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, क्या प्रोड्यूस करेगा, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण आपका इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। और उस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, फोटो मीन्स फोटोन, when photon is falling, when suitable photon, यहाँ पे suitable बोलना जरूरी है, when suitable photon is falling on the metal surface, then the electrons are ejected continuously, and in this way the flow of electron is following in the circuit. In this way the current is produced, and the phenomena is known as photoelectric effect। मतलब सुटेबल फोटोन गिरने पे लगातार आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है सर्किट में, जिसके कारण से प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक करंट, और इस इफेक्ट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है, यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे पहले तो यही लिखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आखिर किस पे बेस्ड है, आखिर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो हम यहाँ पे एक लाइन यही लिखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। कोई पूछेगा, मान लो 4 ऑप्शन पे ये क्वेश्चन दे दिया, मान लो एमसीक्यू, कि इन विच प्रिंसिपल फोटो इलेक्ट्रिक इज बेस्ड। फर्स्ट ऑप्शन हो गया कि वेव नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, बोथ नेचर ऑफ, बोथ होकर बोल दिया कि दोनों ही, और थर्ड बोल दिया नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन क्लिक कौन सा करोगे, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो कोई पूछेगा कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट प्रूफ करने के लिए कौन सा कोई आप एप्लीकेशन बता सकते हो, तो इनमें से एक ये भी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो एक लाइन तो यही लिखेंगे सबसे पहले पॉइंट बना के कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन, is based on particle nature of light, particle nature of light पे बेस्ड, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पे बेस्ड, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, डेफिनेशन डिफाइन कर लो। अगर कोई बोलेगा कि फोटो इफेक्ट क्या होता है, तो आप एक लाइन लिखेंगे, लिखिए, द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ, the process of emission of electron, the process of emission of electron, the process of emission of electron from the surface of, from the surface of metal। ध्यान से लिखिएगा, the process of emission of electron, the process of emission of electron from the surface of metal by falling the process of emission of, the process of emission of electron from the surface of metal by falling photon of suitable energy, by falling photon of suitable energy। लिख लिए, the process of emission of electron from the surface of metal by falling photon of suitable energy
and by this electric current is produced. By this electric current is produced is known as photoelectric effect. I hope कि आपको समझ में आ गया. Is known as photoelectric effect. क्या बोले हम? The process of emission of electron from the surface, या ejection भी लिख सकते हो. The process of ejection भी बोलते हैं बहुत बार, ठीक है, या बुक में ejection लिखा रहता है. अब emission भी चलता है. The process of emission of electron from the surface of metal by falling photon of suitable energy, and by this electric current is produced, ठीक है, in the cell is known as photoelectric effect. Is known as photoelectric effect. अब देखो यहां पे हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं. मतलब कि जहां भी इस प्रोसेस में जितना भी कुछ हो रहा है उसमें सारे में फोटो लग जाएगा, क्योंकि फोटोन गिरने पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके कारण से हम लोग उसको क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटोन गिरने पे इलेक्ट्रिक का इफेक्ट हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. मतलब कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे जो सेल बनेगा, जो डिवाइस बनेगा, उस सेल और डिवाइस को क्या बोलेंगे? फोटो सेल. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसे क्या बोलेंगे? फोटो करंट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसे क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन. समझ में आ रहा है? तो हर जगह फोटो लगाना है आपको. इससे जो सेल तैयार होगा उसे बोलेंगे फोटो सेल. इसमें जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है इस प्रिंसिपल से, तो उसे बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन. इसमें जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसे बोलेंगे फोटो करंट. तो हर जगह आपका फोटो लग जाएगा सिंपल तरीके से. तो लिखिए यहाँ पे पॉइंट बना के लिखते जाइए. थ्योरी है, थोड़ा सा पहले बताएंगे. द सेल operates on the principle of photoelectric effect is known as photocell. The cell operates, लिखते चलेंगे पॉइंट बना के. ये डेफिनेशन लिख लिए, उसके बाद लिखते चलेंगे. सेकेंड, the cell operates on the principle of photoelectric effect is known as photocell. The cell operates on the principle of photoelectric effect. The cell operates on the principle of photoelectric effect is known as photocell. Second लिखेंगे, the current produced by photoelectric process is known as photocurrent. The current produced by photoelectric process is known as photocurrent, and the electron is following is known as photoelectron. तो हर जगह फोटो लग जा रहा है. फोटो का रीजन है कि फोटोन गिरने पे जो हो रहा है. ध्यान दीजिएगा आप लोग. आया समझ में? तो एक छोटा सा फिगर यहाँ पे बनाते हैं, थोड़ा सा आप समझेंगे उस चीज को. इसमें आपका डायग्राम अगर बनाया जाए, जैसे एक सेल बनाते हैं. अब सेल कैसे बना रहे हैं देखो थोड़ा सा ध्यान से. डायग्राम बनाएंगे आप लोग. सर्किट यहाँ पे क्या है? एक मेटल है. सपोज ये मान लो कि मेटल, सीजियम मेटल मान लो, सीजियम मेटल है. और यहाँ पे मान लेते हैं कैथोड प्लेट है. कैथोड प्लेट इज कनेक्टेड विथ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. ठीक है, ये मेरा मेटल है, सीजियम मेटल अप्लाई करते हैं. ठीक है, और यहाँ से कोई सिस्टम बनाया गया ऐसे कि यहाँ से डायरेक्टली फोटोन गिर रहा है. एक सुटेबल फोटोन आपका गिर रहा है. ठीक है, जिसका एनर्जी आपका h न्यू है. सपोज एनर्जी ऑफ फोटोन यहाँ से फॉल हो रहा है, EP, एनर्जी ऑफ फोटोन लगातार फॉल हो रहा है लगातार. ये सोर्स ऑफ फोटोन है. दिस इज सोर्स ऑफ फोटोन. लगातार सोर्स ऑफ फोटोन से आपका एनर्जी यहाँ से फॉल कर रहा है. ठीक है, और ये सीजियम मेटल है. ये कैथोड प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है. ध्यान से लिख लो. डायग्राम आप अच्छे से बनाओगे.
ठीक है, डायग्राम में कमी नहीं करेंगे, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे इसको ना, इसको थोड़ा सा पलट भी सकते हो, यहाँ पे कैथोड बना दो इसको, कैथोड नेगेटिव, और ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये हो गया कैथोड प्लेट, ये कैथोड प्लेट, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव निकलेगा ना, यहाँ पॉजिटिव, ये एनोड हो गया, एनोड प्लेट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये एक सोर्स है, सोर्स ऑफ फोटोन, इसको अच्छे से लिखेंगे, दिख रहा है सभी को डायग्राम, सोर्स ऑफ फोटोन है। अब ये सोर्स ऑफ फोटोन है, यहां से लगातार आपका एनर्जी ऑफ फोटोन गिर रहा है, सुटेबल 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 फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। जो एनर्जी ऑफ फोटोन गिर रहा है वो सुटेबल एनर्जी है, ठीक है। फॉलिंग ऑफ फोटोन ऑफ सुटेबल एनर्जी, इतना सुटेबल एनर्जी है जिसपे आपका इस सीजियम मेटल पे लगातार गिर रहा है। सीजियम मेटल इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एनोड इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस इज सोर्स ऑफ बैटरी। अब क्या हो रहा है, जैसे ही हम लगातार आपका सोर्स ऑफ फोटोन से आपका एनर्जी गिर रहा है, जैसे एनर्जी ऑफ फोटोन गिर रहा है, ये सुटेबल एनर्जी है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन से लगातार आपका क्या हो रहा है, इस मेटल से लगातार आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, इस मेटल से आपका क्या हो रहा है, लगातार आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, लगातार आपका इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, ठीक है। अब कैसे हो रहा है उसका मैकेनिज्म भी हम समझाएंगे धीरे से, समझ लो। जब हम लोग फोटोन पे जब मेटल सरफेस पे गिरा रहे हैं वो ऑफ सुटेबल एनर्जी, देन द लगातार आपका क्या हो रहा है, द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और जब फोटोन गिर रहा है और इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहा है उसमें कोई टाइम लैग नहीं है, कोई टाइम लैग नहीं है, वो साइमल्टेनियसली होता है, उसमें कोई टाइम लैग नहीं बोल सकते हम लोग कि कोई टाइम लैग होता है। अगर एक्सपेरिमेंटली देखोगे आपको दिखाया जाएगा तो कोई भी टाइम लैग नहीं होता है ना, बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से भी कम टाइम में आपका ये चीज होता है, ये प्रोसेस होता है, ये आपका जो एक्सपेरिमेंट ये होता है, ठीक है। ये आपका फिनोमिना होता है जब एनर्जी ऑफ फोटोन गिरता है आपका सुटेबल एनर्जी का ऑन द मेटल सरफेस, देन द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अकर, आपका इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन इजेक्शन हो जाएगा और इसमें बैटरी में जब हम लोग बैटरी जब ऑन कर चुके हैं, सोर्स ऑफ बैटरी को जब ऑन कर चुके हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो किधर भागेगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से भागेगा, क्योंकि हम लोग करंट पहले से करंट हम लोग क्या कर दिए, करंट हम लोग मतलब बैटरी ऑन कर चुके हैं। अब बैटरी जैसे ही ऑन कर चुके हैं तो यहाँ पे सर्किट में आपका क्या आ गया, करंट आ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लगातार आपका फ्लो करने लगेगा, किधर फ्लो करने लगेगा, इलेक्ट्रॉन आपका लगातार आपका किस साइड फ्लो करने लगेगा, एनोड टर्मिनल की तरफ भागने लगेगा। तो इधर से लगातार आपका कैथोड टू एनोड आपका क्या होने लगेगा, कैथोड टू एनोड आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, और ये लगातार होते जाएगा। जैसे जैसे आप एनर्जी ऑफ फोटोन गिरा रहे हो ऑन द सरफेस ऑफ सीजियम मेटल, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अकरिंग regularly and simultaneously, there is no time lag between the falling of energy of photon and ejection of electron, there is no time lag, ठीक है। अब ये लगातार होता है तो इलेक्ट्रॉन आपका किधर जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से ये लगातार आपका फ्लो होते रहता है, मतलब कैथोड टू एनोड आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लगातार होते रहता है जब तक कि आपका एनर्जी ऑफ फोटोन इस पे गिर रहा है, ठीक है। ये फ्लो होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या होगा, फ्लो ऑफ, अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपका मान लो कि इस डायरेक्शन से हो रहा है तो आपका अपोजिट डायरेक्शन से क्या होगा, करंट फ्लो होगा, मतलब इस डायरेक्शन से अगर आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो इस डायरेक्शन से क्या होगा, करंट का फ्लो होगा, और यहां से आपका इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये फोटोन गिरने पे, सुटेबल एनर्जी का फोटोन गिरने पे मेटल सरफेस पे आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो गया, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होने पे उसके अपोजिट डायरेक्शन पे फ्लो ऑफ करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया, और इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसलिए मैं डेफिनेशन भी लिखाया था, द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन from the surface of metal by falling photon of suitable energy, and by this flow of current produced, and this phenomena is known as photoelectric effect। क्लियर हुआ क्या, समझ में आ गया, इस प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी होता क्या है, थोड़ा सा आप प्रिंसिपल भी समझ सकते हो, इसका मैकेनिज्म भी समझ सकते हो, ठीक है। पहले इतना कॉपी कर लीजिए, चलिए थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए, अगर मान लो यहाँ पे मेटल सरफेस है, ये सीजियम का मेटल सरफेस है, ये सीजियम का क्या है, मेटल सरफेस है, दिस इज सरफेस ऑफ सीजियम मेटल, ये मेरा सीजियम मेटल है। अब सीजियम मेटल किससे बना हुआ है, अब बताओ,
सीजियम मेटल किससे बना हुआ है? ग्रुप ऑफ इन्फिनाइट नंबर ऑफ एटम से बना हुआ है, पता है ना ये चीज। सीजियम मेटल आपका कैसे बना हुआ है? ग्रुप ऑफ इन्फिनाइट नंबर ऑफ सीजियम एटम से बना हुआ है। तो ढेर सारा इसमें एटम है, यहाँ पे ढेर सारा आपका इस तरह से सीजियम ऑफ एटम है, ढेर सारा आपका सीजियम एटम है, ठीक है, ढेर सारा इसमें सीजियम एटम। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां से हम लोग एक एनर्जी ऑफ फोटोन गिराते हैं, एक एनर्जी ऑफ फोटोन गिराते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी उस फोटोन का न्यू है, तो उसका एनर्जी कितना हो गया? एच न्यू। हम लोग यहाँ पे फॉल कराएं। अब जब हम एनर्जी ऑफ फोटोन इस मेटल सरफेस पे गिराते हैं, ठीक है, ये सब जब हम लोग एनर्जी ऑफ फोटोन इस मेटल सरफेस पे गिराते हैं तो कुछ फिनोमिना करेगा, फिनोमिना करेगा ना। हम एक एटम को लेकर समझाते हैं, क्योंकि सीजियम मेटल में तो ढेर सारा इन्फिनाइट नंबर ऑफ एटम्स है। हम एक एटम को समझाते हैं। जैसे ही आपका एनर्जी ऑफ फोटोन जब हम गिराते हैं मेटल के सरफेस पे, तो यहाँ पे ढेर सारा एटम, तो एक निकाल के दिखा रहे हैं, एक हम एक एटम को निकाल के दिखा रहे हैं। एक एटम का फिनोमिना समझाएंगे तो सारे एटम के फिनोमिना, सारे एटम में वही फिनोमिना चल रहा होगा। हम एक एटम को निकाल के दिखाते हैं। मान लो ये आपका एक एटम है, सपोज हम निकाल के दिखाते हैं, एक एटम निकाल के दिखाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि एटम के बीचों बीच सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और इसके ऑर्बिट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। अब इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसी को बाद में एक टेक्निकल नेम से इसको नाम देंगे वर्क फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन। ठीक है, इसी आयोनाइजेशन एनर्जी को हम लोग वर्क फंक्शन ही बोलेंगे। अभी बाद में बोलते हैं यहाँ पे पॉजिटिव न्यूक्लियस है। मान लो एक एटम निकाले, सारा एटम है, ये जो सीजियम मेटल है, इस ये जो बना है इन्फिनाइट नंबर ऑफ सीजियम मेटल से बना हुआ है, बना है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही एनर्जी ऑफ फोटोन हम एच न्यू का गिराते हैं इस मेटल सरफेस पे, सपोज एज्यूम कर लेते हैं, तो हम एक एटम के ऊपर हम आपको फिनोमिना बता रहे हैं कि अगर एनर्जी ऑफ फोटोन हम गिराते हैं तो इस मेटल के सरफेस या मेटल के एटम, इस मेटल सीजियम मेटल के एटम पे क्या फिनोमिना दिखाएगा। तो हम एक एटम में बता रहे हैं, तो एक एटम निकाल लिए, मान लो ये पॉजिटिव है, इसको जूम करके हम बड़ा एटम बना के हम दिखा रहे हैं आपको, समझ लो। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बीचों बीच न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। इसके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मतलब कुछ ना कुछ तो बॉन्ड होगा, जिसका कुछ ना कुछ क्या होगा? एनर्जी होगा। बॉन्ड एनर्जी भी बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ बॉन्ड एनर्जी होगा। एज्यूम कर लेते हैं कुछ ना कुछ बॉन्ड एनर्जी होगा। अगर ये एनर्जी ऑफ फोटोन इस पे गिर रहा है, अगर ये एनर्जी ऑफ फोटोन इस बॉन्ड एनर्जी से कम होगा, तो क्या इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर पाएगा क्या? सपोज पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका मतलब कुछ ना कुछ बॉन्ड एनर्जी, तभी तो एक दूसरे को पकड़ के रखा है पॉजिटिव और नेगेटिव को। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो बॉन्ड एनर्जी है। तो अगर हम लोग एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू अगर इस मेटल सरफेस पे गिराते हैं, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे फिनोमिना कर सकता है, कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंजेस ला सकता है। वो चेंजेस क्या होगा? अगर वो चेंजेस हम एक एटम पे समझाएं तो सारे एटम पे वही होने वाला है। तो अगर बॉन्ड एनर्जी यहाँ पे है कुछ, उस बॉन्ड एनर्जी अगर बॉन्ड एनर्जी इतना है कि एनर्जी ऑफ फोटोन, अगर सपोज अज्यूम कर लेते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन इज लेस देन बॉन्ड एनर्जी, तो क्या इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। अगर मान लो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी हो गया, सपोज अगर मान लो कि एनर्जी ऑफ फोटोन इतना है कि इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो बॉन्ड एनर्जी है वो इसके बराबर हो जाएगा, तो जस्ट क्या करेगा? जस्ट इसको क्या करेगा? जस्ट को क्या करेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करेगा। क्या करेगा? इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करेगा, क्योंकि एनर्जी ऑफ फोटोन इतना है कि इसके बॉन्ड एनर्जी की इक्वल है। तो जस्ट को ब्रेक करेगा। जैसे ही ब्रेक करेगा तो इलेक्ट्रॉन कहां पे चला जाएगा? इलेक्ट्रॉन जस्ट सरफेस पे चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? सरफेस पे। सरफेस से निकलेगा नहीं, क्योंकि एनर्जी ऑफ फोटोन जस्ट इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी। तो इसके बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। किसके बॉन्ड को? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, क्योंकि एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी है। तो टूट के इलेक्ट्रॉन सरफेस पे जस्ट आ जाएगा, सरफेस से निकलेगा नहीं। अगर अज्यूम कर लेते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन बॉन्ड एनर्जी, इसका जो बॉन्ड एनर्जी उससे ग्रेटर हो गया, तो कुछ बॉन्ड एनर्जी अगर एनर्जी ऑफ फोटोन ग्रेटर देन बॉन्ड एनर्जी हो गया,
तो कुछ एनर्जी ऑफ फोटोन इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में खर्च होगा और रिमेनिंग एनर्जी कहां खर्च होगा? अब यहां से इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे यहां से निकलना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? हाफ mv² के फॉर्म में निकल जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन अगर ग्रेटर हो गया इस बॉन्ड एनर्जी से तो कुछ अंदर ही अंदर इसका एनर्जी खर्च होगा ब्रेक करने में, और रिमेनिंग एनर्जी कहां खर्च होगा? काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में सरफेस को छोड़ के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। और ये प्रोसेस अगर होगा तो फोटोन गिरने से जो इलेक्ट्रॉन निकला, उस इलेक्ट्रॉन निकलने से करंट प्रोड्यूस होगा, और उस करंट प्रोड्यूस होने के फिनोमिना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहां से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि मतलब अगर मैं बोलूं कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू क्या काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, ऐसा लिख सकते हैं क्या? एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे क्या? ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसा सही है क्या स्टेटमेंट? नहीं, बिल्कुल रॉन्ग है। तो क्या होगा? एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू कुछ एनर्जी ऑफ फोटोन अंदर ही अंदर जाके इसके बॉन्ड एनर्जी को तोड़ने में, इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में कुछ एनर्जी ऑफ फोटोन का खर्च हुआ। कुछ तो इसको ब्रेक करने में, कुछ इसको तोड़ने में खर्च हुआ होगा। वो सपोज मान लेते हैं कि बॉन्ड एनर्जी कितना है? 5। सपोज एज्यूम कर लेते हैं इसका बॉन्ड एनर्जी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में 5 किलोजूल पर मोल है, एज्यूम कर लेते हैं। तो कुछ एनर्जी ऑफ फोटोन अंदर ही अंदर एटम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड एनर्जी को तोड़ने में खर्च हुआ, वो 5, और बाकी जो रिमेनिंग एनर्जी बचा वो कहां खर्च हुआ? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। मतलब हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस 5, और इस 5 को ही क्या बोलते हैं? इस 5 को हम लोग बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं या आयोनाइजेशन एनर्जी, और इसी को बाद में हम लोग क्या बोलेंगे? टेक्निकल नेम देंगे वर्क फंक्शन। क्या देंगे? वर्क फंक्शन। तो पहले इसको इतना नोट करो, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज एनर्जी ऑफ फोटोन, एंड दिस इज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू द बॉन्ड एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी।